नमस्कार श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य आपण मैंने देखुंत आमर वीर कलिंग एवं वीर कलिंग यूट्यूब चैनल रे आमे भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति उपरे आमर क्रमान्वय ये आलोचना जारी रखीचु। सुधीवृंद गत अध्याय आमे आलोचना करुथिले अद्वैत वेदांत उपरे। केवल अद्वैत वेदांत नुहे आमे द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत एवं द्वैताद्वैत यहाँ उपरे सम्यक आलोचना कर सारी। पूर्वर किंतु आमे आलोचना जारी रखी जो प्रसंगटी ताहा होची गोटिए रोचक प्रसंगटीए। आमे से प्रसंग को जीवा। जगतगुरु शंकराचार्य एवं तत्कालीन विद्वान ज्ञानी मंडन मिश्रंक मध्यरे शास्त्रार्थ। तेबे से शास्त्रार्थ को जीवा पूर्वर मु गोटिए कथा कहबाकू चाहिबी। जो वेद आमर रही से वेद को बुझिबार प्रयास वर्ष वर्ष धरी चली आसी। भारतर मुनि ऋषि माने वेद को बुझिबा पई प्रयास करि आसिचंती एवं वर्तमान समय मध्य जो माने अछंती जो माने तपस्या करूचंती साधना करूचंती से माने मध्य या भितरे वेदर भितरे वेद को बुझिबार जो प्रयास भितरे समस्ते रहिचंती। तेबे जेतेबेले दर्शनर कथा आसुची वेद मध्यरु दर्शन प्रसंगटी आसिला बेले आम पाखरे जो प्रश्न गुड़िक आसूची ताहा हेउची जे सृष्टि केमिति हैला, ब्रह्मांड समग्र ये ब्रह्मांड चालुची केमिति एवं मनीषर प्रयोजन ए ब्रह्मांड भितरे कौन अछि, मनीषर कार्य कौन हवा दरकार एवं गोटे बड़ कथा होउची मनीष जीवन अभिप्राय कौन। सुधीवृंद ये सबू होउचंती दर्शन। दर्शन मूल उत्स बा मूल तत्व बा ए सबु प्रश्न गुड़िक दर्शन भितर आम पाखक आसी थांती, जहाँकि प्राचीन मुनि ऋषि माने वेदरु ए सबुक खोजिबार प्रयास जुगे जुगे करि आसिचंती। तेबे पुणी थरे कहीदबा ये जो प्रश्नर उत्तर देबा बेले जो 6 प्रकार विचार आम सामना को आसीथिला। पूर्व प्रसंग रे मध्ये आमे से विषय आलोचना करितिले। जो 6टी विचार आम सामने आसिकी पहुँची थिला ताहा होची सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत दर्शन। ये 6टी दर्शन जहाकू हिंदू सनातन धर्म बोली आमे कहउचंती। तो ए विषय रे जो विचार को व्यक्त करा जाइची ये 6टी दर्शन विषय रे आसिला, वेदरु आसी अछि। ये 6टी दर्शन विषय रे विचार को विभिन्न समय रे भारतीय मुनि ऋषि माने करी आसिचंती। तेबे इठी गोटिए कथा उठे, ये 6टी दर्शन गोटिए कथा कहिचंती ना पृथक कथा कहिचंती? जदि पृथक कथा कहिचंती से पृथक कथा गुड़िक कौन? सुधीवृंद प्रकृत रे ये 6टी दर्शनर सिद्धांत होची गोटिए, किंतु से सिद्धांत रे पहुँचीबा पई एमाने जो जो माध्यम देइचंती से माध्यम भितरे परस्परर मत पार्थक्य रहिची। एटा आमे स्पष्ट हो जिबा दरकार। केमिति जे देखंतु गोटिए कथा हला वेद, ये तो 6टी जाक दर्शन वेदरु आसिचंती। तेबे वेद प्रामाणिक ना नुहे? एई जो कथाटी रे किछि दर्शन कहिले वेद होउची प्रामाणिक, आउ किछि दर्शन कहिले ना वेद को ता प्रामाणिकतार प्रश्न पचारिबा दरकार एवं प्रश्न पचारिचंती मध्य। किछि कहिले वेद प्रामाणिक ता पई कोनोसी प्रश्नर आवश्यक नाही, आउ किछि दर्शन कहिले वेद को ता प्रामाणिकतार प्रश्न एमाने कले। तेणु एइठी गोटिए मतभेद सृष्टि हेछि। मु आपण मानकु गोटिए छोट उदाहरण देई पारे। धरा जाऊ मीमांसा दर्शन आउ न्याय दर्शन। मीमांसा दर्शन कहिले जे वेद पाई कौनसी प्रामाणिकतार आवश्यकता नाही, यह स्वतः प्रमाणित। वेद पाई प्रमाण कौन आवश्यक मीमांसा दर्शन कहिले, किंतु न्याय दर्शन ठीक सही कथाटी कहिले नाही। न्याय दर्शन वेदरे प्रामाणिकतार प्रश्नटी को उठेइचंती एवं न्याय दर्शन अनुसार वेदरे प्रामाणिकता को सिद्ध करिवार आवश्यकता रही। तो दुईटी कथा इटी आसिला, दुईटी मत ही आसिला। ए दुईटी दर्शन आपण आम भितर गोटे आसुथिबो जे ये दुईटी जाक दर्शन आसीचंती कोठू
ये तो दुईटी जाक होउचंती हिंदू सनातन धर्म, ये तो वेदरू आसीचंती। तेबे ये दुईटी दर्शन भितरे तो ये भेद कहीं सृष्टि है, ये मतवाद कहीं सृष्टि है, सेटा हूँ आम आलोचनार मुख्य विषय। मु आपण मानक पाखे आउ गोटे उदाहरण रखापी चाहिए। जमीती आपण देखंतु गोटे कर्म सिद्धांतर कथा, कर्म सिद्धांत जहाँ वेदांत ताकू नेइकिरी वेदांत दर्शन एवं मीमांसा दर्शन ए दुईटी मध्य टिके पार्थक्य रही। मीमांसा दर्शन कहिले कर्म सिद्धांत आधार रे जे कर्मर फल कर्म भितर ही निहित थाए, एथिपाई अलगा ईश्वरीय सत्तार कौनसी आवश्यक नहीं। मु जो कर्म करुची, जी जो कर्म करुची तार फलटी ता भितर भी अच्छी रही, ईश्वरीय सत्तार कौनसी आवश्यकता नहीं। कारण कर्मर फलटी एते शक्तिशाली जे ताहा ईश्वर कर सेठी किछि आवश्यकता अनुभूत हुए नहीं। कर्मर फल निजे स्वतः होची कर्म, याकू किए कहले, याकू कहले मीमांसा दर्शन में। किंतु वेदांत दर्शन कहिले जे कर्मटी होची निर्जीव, तार जीवन नहीं। तेणु कर्मटी जेहेतु निर्जीव, कर्म निजे निजर फल को उत्पन्न करि पारे नहीं। तेणु ईश्वरंकर सत्ताटीए एठी आवश्यक। सुधीवृंद दीटा कथा जोटा कर्म सिद्धांत रे मीमांसा दर्शन कहिले एवं वेदांत दर्शन मध्य कहिले। उपरे आमे जानिथिले मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, एमानक भितरे गोटे मतभेद अछि, किंतु चरम सिद्धांतटी समस्तंकर होची समान। मु एइथिपई आपण मानकु मीमांसा दर्शन आ वेदांत दर्शन कथा कहिली। जो जगद्गुरु शंकराचार्य एवं आचार्य मंडन मिश्रंक भितरे जो आलोचना हेइथिला, वैदिक आलोचना हेइथिला, तत्वज्ञानर आलोचना हेइथिला, ये दुई जन जाक अलग अलग दर्शन को ही ग्रहण करथिले। मंडन मिश्र थिले मीमांसी, अर्थ मीमांसा दर्शन को से ग्रहण करथिले। जगद्गुरु शंकराचार्य थिले वेदांती, वेदांत दर्शन आधार रे तांकर वार्ता को से प्रचार करथिले। तेणु उभयंक भितरे ए शास्त्रर आलोचना आरंभ होइतिला। आलोचना एइथिपई कि होइतिला, जगद्गुरु शंकराचार्य चाहूथिले तांक द्वारा जो अद्वैतवाद जहाँ वेदांत दर्शन आधारित, से अद्वैतवाद को समग्र भारत वर्ष रे प्रचारित करिया पई लोकंक पाखरे पहुँचेबा पई। आचार्य मंडन मिश्र सी थिले मीमांसी, मीमांसा दर्शन आधारित, जहाँ कर्मर फल कथा टिके समय पूर्व कहूली। तेणु भारतर एई दुई जन प्रख्यात ज्ञानी, गुणी, विज्ञ, प्राज्ञ जो माने त्यागी, एमानंक भितरे शास्त्रर आलोचना हेइथिला। आउ गोटे कथा आपण मानकु मु कहिदेबाकु चाहिबी एठी शास्त्र आलोचना पूर्वरु जे देखंतु गोटे काहीकि आलोचना होउथिला, काहीकि जगद्गुरु शंकराचार्य समग्र भारत वर्ष को बुली बुलिकिरी तांकर एई अद्वैत वेदांतर प्रचार करुथिले, शास्त्रार्थ काहीकि करुथिले। ये सबु थिला तत्कालीन शिक्षा पद्धतिर गोटिए गोटिए अंश। तो तत्कालीन शिक्षा पद्धति कौन थिला सुधीवृंद? तो सेतेबेले जो शिक्षा पद्धति थिला, आमर जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थिला, ताकू चारि भागरे विभक्त करा जायतिला। प्रथमटी होची गुरुकुल, द्वितीयटी होची समिति, तृतीयटी होची तपस्थली एवं चतुर्थटी होची शास्त्रार्थ। यह थिला आमर शिक्षा पद्धति। मु आउ टिके ताकू सरल रे करि दिए। प्रथमटी हैला गुरुकुल। शिष्य माने गुरु को आश्रम को जाउथिले, आश्रम रे रहुथिले, ब्रह्मचर्य को पालन करुथिले, निजर दैनंदिन कार्य को निजे ही करुथिले। सिए गोटे साधारण शिष्य हेइ थाउ बा संपन्न परिवार रही थाउ, सेथिरे किछि लेन देन नथिला गुरुजींकर। शिष्य आसीबे, गुरुकुल रे अवस्थान करिवे, वेद वेदांत पुराण उपनिषद को पढ़िबे एवं दैनंदिन जीवनचर्या को किपरि सुंदर करि परिबे, जीवनचर्या भितर गोटे आदर्श रहिबो, ताकू शिक्षा ग्रहण करुथिले। ताहा थिला आमर गुरुकुल। सुधीवृंद, आमे प्राचीन शिक्षा पद्धतिर 4टी अध्याय एवं
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କଲେ ଆସନ୍ତା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆମେ ବୀରକଳିଙ୍ଗ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏବଂ ବାକି ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇକରି ଯିବା। ନମସ୍କାର।